आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। नाम देव कह रहे घट घट पर घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। उन्हें तो कृष्ण ही दिखाते हैं, तो अब उनकर बात हमारी बात में कहाँ जोड़? या तो हम भावना से देख रहे हैं, तो भावना से नहीं देख पाएंगे ना। भावना करता है मूर्ति में भगवान देखते हैं, ये भगवान है, भगवान। तो जो कि भावना से देख रहे हैं कि सही है हम भगवान है, पता नहीं। भावना का अंतर के समझो विचार कई तो है ना, ठीक है। अब ये कहे नहीं गुरु के संदर्भ में भावना करनी चाहिए, हम नहीं स्वीकार करते इस बात को। हमारे लिए दिक्कत है, भावना में आदमी उलझ जाता है। क्यों? गुरुडम का जाल इतना भयंकर है, इसलिए भावना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सदगुरु की खोज करना चाहिए। वो भाव का विषय है, जो विदेही भाव से युक्त है। भावना में कितने लोग उलझ गए, हम नाम नहीं लेंगे, उचित नहीं होता। आप सब जान लीजिए ये करोड़ों करोड़ों लोग उलझ गए गुरुडम के जाल। अब उन विचारों का क्या हो रहा है? हम करें मूलाधार से उनको, उनके मूलाधार में स्मरण भी नहीं है उनको, माने का खा की शुरुआत नहीं है। देखो साहब जरा समझिए, अब ये गुरुडम कितना भयंकर है। करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला से कोई मतलब ही नहीं। गुरुडम है ना, ये मुसलमानों में कम गुरुडम है। करोड़ों लोग मस्जिद में जा रहे हैं, करोड़ों मंदिर में जा रहे हैं, कितना भयंकर गुरुडम का जा रहा है। और आज के जमाने में तो हमारे देश की क्या दशा है, एक एक महापुरुष के करोड़ों शिष्य हैं। हम कह रहे हैं कि मूलाधार में स्फुरण नहीं हो रहा है, माने का खा नहीं शुरू है। गुरुपद पे आसीन है, उनकी पूजा हो रही है, इससे चलो पूजा भी कर रही है, बाकायदा आरती पूजा हो रही है। अब आप समझते हैं मुझे क्या पीड़ा होती है। अब ये भावना के अगर शिकार न होते, अगर यही भाव, यही आरती पूजा ये विचार से सदगुरु के पास पहुंच के करते, तो आकाश पे चढ़ने की बात। यही दंडवत महापुरुष के प्रगट रूप के सामने करते तो क्या होता? अरे क्षण में लेट उठाए, क्षण में उठ जाता। यही सरेंडर महापुरुष के संबंध में करता तो आकाश पे चढ़ा दिया जाता, परमानंद की लहर उठती। तो बीच में गुरुडम का जाल है। कबीर ने सीधे ही कहा नर का पास। अरे ये तमाम औरतें आई हैं, पशुओं पुरुषों के पास में बधी हैं, तमाम पुरुष हैं औरतों के पास बधे हैं। इसी से नहीं मुक्त हो पाते, इसी से नहीं मुक्त हो पाते। अब सब कहें हमारा विरोध करे लगे, आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे हम तो कर्म ही करेंगे भाई। आप संस्कार विहीन जीवन जीने से बढ़िया है कि हट जाओ। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या जवाब दोगे आप? गिरिराज कौन जवाब देगा जो तोहरे गुरु पूछ नहीं किस संस्कार से खड़े हो, तो क्या जवाब देंगे आप? अच्छा आप कहेंगे आप तो नहीं पूछ सकते, हम कहा हम तो नहीं पूछ सकते। क्यों? हम किसी गुरु अपना मानते ही नहीं। हम कौन गुरु हैं? हम गुरु नहीं है। हम जिस चीज के गुरु हैं उसमें तो बात कर रहे हैं, विचार की गुरु वही स्वीकार करते हैं, उसमें कूद रहे हैं बड़े जोर शोर से। तो भावना की बात मत करिए, अपने भाव की बात करिए। और असंस्कार विरुद्ध कोई जीवन मत जिए। संस्कार ही पत्नी है, संस्कार ही पति है, ये जीवन का मूल है। और सबको ऊपर का संस्कार है गुरु और शिष्य का। लेकिन पहले संस्कार को जो छोड़ देगा वो दूसरे अंतिम संस्कार तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए पति पत्नी का संस्कार स्वीकार किए बगैर कोई गुरु तक नहीं पहुंच सकता। विदेही पुरुष के पास पहुंचना संभव नहीं। अरे आपकी कल्पना है तो दुनिया में हम भी एक ऐसे आदमी हैं
हम काफी हद तक आपका सहयोग कर सकते हैं विचार में। अब एकदम तो नहीं कह सकते, हम पूरे ज्ञानी ही हो गए हैं, लेकिन बहुत दूर तक आपका सहयोग कर सकते हैं। अच्छा होगा मेरे साथ संवाद करो, अपनी धोखा मिटा लो तो ठीक। अब साहब कह रहे हैं टेक्निकल मामला है। अगर आपने हम व्यंग कभी कभी बोलते हैं, आप पति नहीं बने, पत्नी नहीं बने तो पिता कैसे बनोगे? बता सकते? कौन दावत के तरफ पिता बने बिना कहाँ बने पहले तो हमें पति बनना होगा। पति बनेगा आप कि नहीं बनेगा? नहीं हम बिना, हाँ ये हो भी सकता है कि आप बिना पिता पति बने पिता बन जाए, ये संभव विज्ञान में। लेकिन आप शिष्य नहीं बन सकते, किसी विज्ञान में संभव। तो आजकल जमाना है चलता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी ना, हमें स्वीकार कर सकते आपके बीज से उसके रस से बना देंगे संतान को, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। आप जब तक इस संस्कार को नहीं स्वीकार करोगे, आप उस संस्कार तक पहुंचना संभव नहीं। बकिया आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपका हठ धर्मिता, आपका अहंकार, नहीं हम ऐसे कर लेंगे। अरे हमने बहुतों को देखा है, कागभूषणी ने कहा ना, यहाँ रह तुम ईशा बीते कल्प साथ कमन जो जन्म नाही सुखी न भय वो बहिना। बहुत देखा है, तब कह रहे हैं ये हर धर्मिता छोड़ो, संस्कार पूर्ण जीवन स्वीकार करो, कोई रास्ता नहीं। हाँ नहीं हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े संपन्न हैं, बड़े सक्षम हैं। अब आप मुझसे पूछे उल्टा ही हम बोलेंगे, फिर उल्टा गणित हमारा है। आप जितने सक्षम हो उतना बड़ा दुख आप बनाओगे, समझ रहे? अरे नहीं वो स्टालिन ने 80 लाख लोगों को मरवा दिया तो बड़ा दुख हुआ उसका। हैं बड़े बहादुर हैं, 10, 20, 50 को मार देंगे, लाख को मार देंगे। मार रहे हैं तो लाख गुना दुख बढ़ा। हम मार तो किसी को नहीं सकते, एक तीर को आप नहीं उठा सकते, एक तीर को आपके बस में ही नहीं किसी को मारना। अरे इतने मूर्ख हो के आप कहते हो तो हम मार सकते हैं, कहो ना तुम जिला सकते हैं, जिला सकते हो तो मार नहीं, जिला नहीं सकते तो मार सकते हो कैसे भाई? सब धोखे वाली बात। आप कहो हम सक्षम हैं, आप जितने सक्षम हो, आप जितना ही तेज चलोगे उतना ही एक्सीडेंट बड़ा होगा। इसलिए हम कह रहे सतर्क हो जाइए। आप बिना संस्कार के कोई दौड़ नहीं। अरे नहीं हम बड़े नौकरी वाले हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, सब कुछ आपके दुख के लिए हो जाएगा। आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपकी पद, आपका प्रतिष्ठा, आपका सारी शक्तियां आपके दुख का कारण बनेंगी। इसलिए अच्छा है कि संस्कार को स्वीकार किया। अरे आगे हो कुछ समझ ले तू, खाली गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाई है, पहले वह न आवे जाए कहीं ना आवे न चल तो समझू ले तू हो सुषमा जी महाराज के ये समझ लू चली जाके हवा तो बर्बाद बिना बतियाने हो जाए बड़ा तेज बतियाए तो ना हो जाए, कब बिना बतियाए हो जाए। और लड़कियों की सियारों खतों छोड़ देना, सियारे की बोली बोले जा रहे तो खुद सियारे की बोली बोले तो ही कहते हैं बतियाने सोच इनके चिल्लाने सोच जाए, तोहरे चिल्लाने सोच जाए मेरा मतलब बात। मेरे सत्संग विवेक में हो ही राम कृपा में सुलभ न थोड़ी, मैंने सत्संग विवेक हो गई नहीं करे बतिया न होए का मिश्री कहे तो मुँह में थोड़े हुए तो सही बात है।
लेकिन मिसड़ियत काहे करे ना दिल पगुआ कैसे दुनिया जाबा तरुआ कैसे करता बहुत पर मिसड़िया कहे होए प्रेमवा कहे प्रेम ना होए सुना हाँ राम जी सुना ज्ञान छाटे ज्ञान ना होए तो तारीख करे उसमें कादिर बात सही बोल तुम कुछ पूछे मैं चलत जा भैया हमरे जो समझ में आवत बताओ तो ये थोड़े सरकावत इतना ही आवत कर देते भगवान आपने कितना बताओ भगवान आपने कहा था प्रारब्ध से पीड़ा और कष्ट होता है और क्या ये थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डाल। हाँ अभी समय नहीं अब समय नहीं आधा घंटा समय थोड़ा तुम भी विचार करो प्रारब्ध का संबंध कष्ट पीड़ा से दुख से नहीं अभी हम बात शुरू करें फिर समझ जाएगा संक्षिप्त उत्तर सुनना चाहो तो बता दें दुख होता है मोह के भाव से ममता के भाव से काम के भाव से क्रोध के भाव से दुख एक भाव की चीज दुख भाव है भाव प्रारब्ध से कैसे जी दुख प्रारब्ध से नहीं हो पाएगा के लिए धन्यवाद।